बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। ये वो कॉल है जिसके बारे में मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि इमरान खान क्या चाहते हैं कि पूरी कौम खुद बाहर निकल आए, खुद एहतजाज करे और ये मजबूर हो जाएं निगोशिएट करने के लिए। और जब ये मजबूर हो जाएं तो फिर ये इमरान खान के जाके पांव पकड़ें, उनकी जो कप्तान चप्पल है वो चमकाएं। और ये चेरी ब्लॉसम जो है, इसकी तो कोई औकात नहीं है ना। जो इसके पीछे हैंडलर्स खड़े हैं, बेसिकली उनकी अकड़ तोड़नी है। उनकी अकड़ ऐसे टूटेगी कि आप लोग बाहर निकल आएंगे। एहतजाज की कॉल दे दी गई है इतवार के लिए। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, बड़ी अहम। कुछ झूठ बोले जा रहे हैं नून लीग की तरफ से कि इमरान खान ने कोई मुआहदा कर दिया था, बल्कि गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है कि इमरान खान ने जो 2019 में मुआहदा किया था उसकी वजह से आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो मैं जरा सा आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं ताकि आपको पता हो कि आप किन डाकुओं, किन चोरों, किन लुटेरों, नौसरबाजों के शिकंजे में आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 में जो मुआहदा हुआ, 3 साल इमरान खान की हुकूमत सारे मुआहदे IMF के साथ करके भी, मामलात चलाकर भी, और आलमी महंगाई, कोरोना और इन सब के बावजूद मैशत को जबरदस्त चला रही थी। 6% पे मैशत ग्रो कर रही थी। खुद इनके अपने फिगर्स ये कहते हैं, इन्होंने आगे फिगर्स निकाले हैं कि वाकई इमरान खान 6% पे ग्रो कर रहा था मैशत को। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहां थी? सिर्फ इनके 1 महीने में 13% नीचे आ गई है। महंगाई वहां पहुंच गई है जहां पाकिस्तान के 75 साल पिछले एक तरफ रखें तो इन्होंने ज्यादा महंगाई कर दी है। तो मैं आपको कुछ हकायक बताना चाहता हूं। IMF आपसे कभी भी पेट्रोल की कीमतें तय करने की कभी भी बात नहीं करता। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, वो 174 पेजेस हैं या जितने भी पेजेस हैं, कि अगर मुझे ये लाइन लिखी हुई, ये लफ्ज लिखा हुआ दिखा दें कि पेट्रोल की कीमत इतनी तय हुई थी, वो 200 थी, वो 250 थी, वो 300 थी, दिखा दें, मैं अगला वोट नून लीग को दूंगा। नंबर 2, अब मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है और निगोशिएशंस की कैसे जाती हैं। और यही बातें ये किया करते थे कि देखें जी, IMF की सारी मान ली तो फिर आपकी क्या इसमें फनकारी है। तरीका ये होता है कि IMF को आपने एक प्लान देना होता है कि हम इस तरीके से मामला ठीक करेंगे। IMF एक बैंक है, इसको आसान अल्फाज में समझे। बैंक आपको जब पैसे देता है तो IMF थोड़ा एक्स्ट्रा है कि वो थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी देखता है आपका, क्योंकि जब वो रिपोर्ट दे देता है ओके की, तो बाकी सारे बैंक आप पे भरोसा करते हैं कि आप एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। सिस्टम ये होता है कि आपके खर्चे और आपकी आमदन में अच्छा तनासुब हो। ये नहीं कि आपके खर्चे आसमान पे और आमदन जमीन पे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो IMF एक प्रोग्राम लेकर आता है। अब इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे जैसे गरीब ममालिक को, और पीसते हैं ये लोग। IMF आपसे कहता है सीधा सीधा कि जी आप पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, आपके बिजली के ये मंसूबे, सबसे बड़ा मसला हमारा बिजली के महंगे मंसूबे हैं जो नवाज शरीफ लगा के गया था 2013 से 18 के दरमियान। सबसे बड़ा मसला आज भी वही है। आप मिफ्ता इस्माइल के अपने बयान पढ़ लें। तो मैं आपको जरा जल्दी जल्दी समझा दूं, फिर आपको वजह समझ आएगी कि एहतजाज क्यों जरूरी है। और फिर आगे आपको बताता हूं कि मरियम नवाज और इसका गठ जोड़ कैसे सामने आ गया है न्यूट्रल का। ये भी आपको बताता हूं कि कैसे ये अवाम को 3-4 साल फ्रेंडली मैच में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। मैं आपको सब तफसील बताता हूं। ये सेक्टर इंचार्ज क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताता हूं, लेकिन ये समझना जरूरी है IMF का। IMF ने आपको कहना होता है जी कि ये हमें 7,000 अरब, हम समझते हैं कि आप टैक्स इकट्ठा करेंगे तो आपका मुल्क चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। समटाइम्स वो कहते हैं आप 8,000, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तहरीक इंसाफ के साथ उनका तय हुआ था 5,900 अरब पे, और तहरीक इंसाफ ने जो टैक्स कलेक्शन की है वो अगर पूरा साल की देखी जाए, जो उन्हीं की हुकूमत अगर रहती, तो 6,100 या 6,200 अरब, यानी जो तय हुआ था उससे ज्यादा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। समझ रहे हैं? अब यहां पे आपको सारी बात समझ आ जाएगी इसी पॉइंट पे। IMF आपसे ये नहीं कह सकता कि आप पेट्रोल पे टैक्स लगाएंगे तो हम खुश होंगे। वो ये कहते हैं कि हमें 6,200 अरब टैक्स आपने पूरा करके देना है, या 5,900 या 7,200 या 8,000 अरब आपने हमें टैक्स इकट्ठा करके देना है। ये IMF की डिमांड होती है। आप IMF को बता सकते हैं जी कि हम इतना रेवेन्यू जो है, जो टैक्स का है, वो यहां से पूरा करेंगे अमीर बंदों से टैक्स लगा के, इतना हम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाएंगे, इतने हम डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, इतने हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, इतना कस्टम्स लेंगे, सेल्स टैक्स इतना लेंगे, हम पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें लगाएंगे। ये सारा आप IMF को करके कन्विंस करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि हमारे इतने रिटेलर्स हैं, हम इतने रिटेलर्स को इस साल के अंदर अंदर हम पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगा के उनसे इतना सेल्स टैक्स इकट्ठा करेंगे।
अगर आप उन्हें मुतमिन करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपसे नहीं कहते कि पेट्रोल पे लाजमी टैक्स लगाओ, ये समझ लें। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी थी। ये टैक्स नहीं है, ये लेवी है, यानी ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ये तहरीक इंसाफ ने प्लेज किया था 600 अरब से ज्यादा हम आपको कलेक्ट करके देंगे, आईएमएफ को कहा था। टोटल 130 अरब शायद इकट्ठा किया है, अवाम को बाकी रिलीफ दिया है वो, यानी 400 अरब का भी रिलीफ दे के, 400 अरब से ज्यादा का, फिर भी टैक्स अपने टारगेट से ज्यादा इकट्ठा करके दिखाया है, रेवेन्यू अपने टारगेट से ज्यादा इकट्ठा करके दिखाया है। यहां पे फिर सारे मामलात आते हैं कि ये आपकी अहलियत पर है, जो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने दिखाई कि हम जो मर्जी मुआहदा हो, असल मुआहदा होता है टैक्स का, कि टैक्स कितना इकट्ठा करना है। अब तहरीक इंसाफ ने पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें लगवाई, शुरू में इन्होंने वो जो आईडी कार्ड वाली थी वो शर्त वो फिर नहीं मानी, कि वो अगर मान जाते तो टैक्स और ज्यादा कलेक्ट हो जाता। कोशिश की गई कि रिटेलर बिजनेस जितने भी हैं उनको टैक्स नेट में लेके आया जाए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इकोनॉमी को दस्तावेजी शक्ल देने की कोशिश की, जो फैटफ की भी डिमांड थी, इन्होंने वो भी रिवर्स कर दिया है। अब समझ लें जरा इस बात को। आईएमएफ इस हुकूमत से अब कह रहा है जी कि इतना रेवेन्यू आपने इकट्ठा करना है, और जो इमरान खान ने कहा था कि हम रूस से तेल लेंगे और तेल पे सब्सिडी दे दी थी, उस पर मैं आपको फिर दोबारा याद दिलाऊं कि ये जो लोग कहते हैं कि इमरान खान बारूदी सुरंग बिछा के गया था, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी 8 मार्च को। इमरान खान ने सब्सिडी दी थी फरवरी में आई थिंक पेट्रोल के ऊपर, लेकिन अगर आप अप्रैल में भी आ जाएं, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी 15 अप्रैल को, टोटल पेट्रोल पे सब्सिडी थी 21 रुपए लीटर थी या 24 रुपए लीटर थी टोटल। ये सब्सिडी थी, जो कहते हैं ना कि बारूदी सुरंग बिछा दें, चलें वो 24 रुपए सब्सिडी खत्म कर देते। ये 80 और 150 रुपया कीमत कैसे बढ़ा दी डीजल और पेट्रोल की। चलो डीजल पे 40 रुपए सब्सिडी थी, पेट्रोल पे 21 या 24 रुपए थी सब्सिडी जो खत्म करनी थी। 24 रुपए के बजाय 80 रुपए आप कीमत बढ़ा रहे हैं, 80 से भी ज्यादा, 84 रुपीज। तो ये 60 रुपए क्यों बढ़ाए हैं आपने फिर? ये क्या झूठ बोल रहे हैं आपसे, अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 3.5 साल इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया, और यहां पे हल्क और नून लीग का गठजोड़ था मीडिया के साथ। ये जितने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए थे ना साफी, में आपको आज बता रहा हूं, ये सब प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। ये उनके इशारों पे चलते थे, ये उन्हीं के पालतू हैं सारे। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोलो, फ्रेंडली मैच खेलते रहते हैं ताकि लोगों को तासुब जाए कि आप हमारे खिलाफ हैं, लेकिन ये अंदर से सब एक है। तो फ्रेंडली मैच क्या था कि तहरीक इंसाफ को लताड़ो कि तुमने महंगाई कर दी है, महंगाई कर दी है। लोगों के दिमाग में इतना डाला गया कि मेरे जैसे लोग जब बोलते थे तो हमें गलत कहा जाता था कि महंगाई आलमी सतह पे है। अब भी ये जो सच आपको नहीं बता रहे, वो ये नहीं बता रहे कि हाँ हम आपके साथ झूठ बोलते रहे हैं 3.5 साल। इमरान खान ने बड़े बुरानों से मुल्क को निकाला है, और इस दौरान एक महंगाई का सुपर साइकिल आ गया है। अब हम बेबस हो गए हैं। इमरान खान ने, ये इन्हें कहना चाहिए, इमरान खान ने शानदार तरीके से मैशत चला के पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट निल कर दिया था, और इस साल भी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही मैनेजेबल होना था अगर $2.5 अरब की हम वैक्सीन ना मंगवाते, जो मंगवानी जरूरी थी। देख लें आप, कोरोना पाकिस्तान में कोई उसका नामो निशान नहीं है तकरीबन, अगर हो भी तो इक्का दुक्का किसी को होगा। वैक्सीन लग गई बहुत सारे लोगों को $2.5 अरब की। एक तो वो हमारा थोड़ा बिल बना, दूसरा हमारा शायद 8 से 10 अरब डॉलर ऑयल की खरीदारी में ज्यादा लग गया पूरे साल में, क्योंकि प्राइसें डबल होगी। जहां 60-70 का मिल रहा था वहां अब 120 का। तो डबल आप वहां पे मंगवा रहे हैं, डबल पैसा मतलब आप लगा रहे हैं, मंगवा तो उतना ही रहे हैं, थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है हर साल, लेकिन आपने जो पैसा दिया बाहर वो डबल दिया। सो आपका जो 14 से 15 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट बना है, ये दो बुनियादी चीजें हैं। अगर तेल की कीमत $60 पे होती और कोरोना ना होता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह पिछले साल जीरो था ना करंट अकाउंट डेफिसिट, इस साल भी ज्यादा से ज्यादा 1-2 अरब डॉलर होना था, और रुपया डॉलर के मुकाबले में तगड़ा होता, और ज्यादा से ज्यादा आज 150-55 पे होता आपका डॉलर का रेट। तो जो कुछ हुआ ये आपको नहीं बता रहे कि ये आलमी महंगाई की वजह से और महंगाई के सुपर साइकिल की वजह से हुआ, जो हम जैसे लोग आपको पहले से बता रहे हैं। अब भी ये आपको सच नहीं बता रहे कि इमरान खान को हमने बदनाम किया था, आज हम वहां फंस गए हैं। जो गड़ा हमने उसके लिए खोदा था, हम वहां फंस गए, और अब हम आपको नहीं बता सकते कि ये आलमी महंगाई की वजह से हो रहा है। मैं आपको फिर बताता हूं, जो अभी महंगाई हुई है इसमें इनकी नायली का जो हिस्सा है वो है 25 रुपए।
25 या 28 रुपए। और वो क्या है, जो डॉलर की कीमत ऊपर गई है। अगर ये आते ही कीमत बढ़ाते, यानी 15 अप्रैल को 24 रुपए की सब्सिडी खत्म कर देते अगर इन्होंने करनी थी, और ये IMF के साथ सीधे जाके मामला तय कर लेते, अपने वेट ना करते, गारंटियां ना मांगते, तो ये जो 27-28 रुपए कीमत बढ़ी है ये ना बढ़ती, लेकिन 200 से ऊपर होनी थी, ठीक है, मौजूदा महंगाई में। लेकिन इमरान खान अगर रूस से तेल ले लेते तो ये 150 पर ही रहनी थी। और ये है सारी फिल्म, टोटल कहानी इस सारी मैशत को संभालने की ये है कि इमरान खान ने जब मुआहदा किया था IMF से कि हम सब्सिडी खत्म करेंगे, तो इमरान खान सब्सिडी खत्म कर सकते थे, क्योंकि वो 30% सस्ता तेल रूस से लेने जा रहे थे। रूस क्यों नहीं बेचेगा आपको, आप मुझे बताएं। आपने उन्हें खत लिखा था, आपकी हुकूमत चलेगी हफ्ते के अंदर अंदर। अगर रूस के साथ आप लगे रहते तो इस टाइम रूस को इत्तेहादियों की जरूरत है, और रूस के आप इत्तेहादी ना भी बने तो आप अगर न्यूट्रल भी रहते हैं तो रूस ऐसे ममालिक को सराह रहा है, रूस उनको अपने करीब ला रहा है। रूस ने आपको खुशी से देना था तेल, अब तो आपने अमेरिका की साइड ले ली है ना, अब तो आपको शायद वो नहीं देगा तेल। इमरान खान ने क्योंकि न्यूट्रल रहने का नारा लगाया था कि हम पराई जंग में नहीं कूदेंगे एक दफा फिर, उसने आपको तेल देना था और 30 से 40% सस्ता देना था। तो सिर्फ 30% आप सस्ता कर लेना तो आज की प्राइस में भी 170 रुपए का पड़ता है वो, कुछ भी और ना करें तो ये जो सारा झूठ बोल रहे हैं कि जो महंगाई इमरान खान बिछा के गया था, ये झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज में इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमत बढ़ गई थी, कुकिंग ऑयल वनस्पति घी की कीमत बढ़ी। मैं आपको बताता था भाई आर्मी मार्केट में मुझे गालियां पड़ रही हैं। अब इमरान खान के दौर का मुवाजना कर लें, आज जो है जाके बाहर कीमत पूछ लें कि इमरान खान के दौर में क्या थी, खुद याद कर लें जो लोग खरीदारी करते हैं। कुछ लोगों ने तो अब ये कहना शुरू कर दी मैं तो खरीदारी नहीं करता, बड़े भाई करते हैं। तो अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आलमी महंगाई है और इसको टैकल करने के लिए आपको एक पॉपुलर लीडरशिप चाहिए, अवाम जिस पे भरोसा करें और जिनके बारे में पता हो कि ये बाहर जायदादें नहीं बना रहे। अगर कोई महंगाई हो भी रही है तो मजबूरी में हो रही है, अगर हो रही है तो आलमी महंगाई की वजह से हो रही है, और कम अज कम ये खा नहीं रहे। जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने को पुलों पे करोड़ों लगाए, मिफ्ता इस्माइल ने कोई अपनी रेजिडेंस पे लाखों करोड़ों लगा दिए, बैरूनी दौरे कर रहे हैं अवाम के पैसे पे। ये खाबे ना हो, काफियों की दावतें हो रही हैं, लाखों रुपए के वहां बिल्स बन रहे हैं, ये ना हो तो फिर अवाम को पता चलता है कि हमदर्द इंसान है, ये हमारे लिए कर रहा है। तो इसलिए एहतजाज जरूरी है। ये आपको फ्रॉड के जरिए, धोखे के जरिए बहकाना चाहते हैं, आपको धोखा दे रहे हैं ये लोग बुनियादी तौर पे। तो इसलिए हमारा पहला गोल ये है कि अवाम सारी कोऑर्डिनेट अवाम करे आपस में। व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करके अपने अपने शहरों में पुरअमन तरीके से बाहर निकलें, और यहीं से ये मूवमेंट शुरू हो सकती है जो आगे खुद फिर अवाम कोऑर्डिनेट करके निकले, लीडर को कहना ना पड़े। इस इतवार को आप निकलें शाम को, जैसे सूरज ग्रूब होता है ना, सब लोग घर से बाहर निकलें, एहतजाज रिकॉर्ड करें और बताएं। ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे चलती हैं, प्रेशर बिल्ड होता है कि अवाम किसी और तरफ देख रही है और इंपोर्टेड जोकरों के जरिए और पीछे मार्शल लॉ लगाने वालों ने कैसा खेल खेला हुआ, इन पर भी दबाव आएगा। आप बाहर निकलें और करते करते इवेंचुअली शहर जाम होना शुरू हो जाएं। आज से नहीं, लेकिन करते करते आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मामला जाएंगे, शहरों को जाम किया जाना शुरू करें। 20 ऐसे शहर आइडेंटिफाई करें, लोग खुद अपना दिमाग लड़ाएं। आप ये करेंगे ना तो ये घुटनों के बल इमरान खान के पास जाएंगे और कहेंगे भाई आप हमारी मदद करें, शहर खुलवाएं। इस तरह नहीं मुल्क चल सकता। वहां पे फिर इमरान खान शर्तें अपनी मनवा सकता है, वरना ये सिस्टम सारा इमरान खान के खिलाफ है और अवाम के खिलाफ। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। जो कह रहे हैं ना जी कि कोई बैरूनी साजिश नहीं, बुनियादी तौर पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्रेडिट अमेरिका को ना दें, हमने साजिश की है, क्रेडिट हमें दें क्योंकि हम हमेशा हुकूमतें गिराते रहे, आप अमेरिका को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस बार अमेरिका के जरिए आपने करवाया है, अमेरिका की मदद से आपने करवाया। पहले कितनी बार करवाया है ये हमें पता नहीं है, हो सकता है कि हर बार अमेरिका की मदद से करवाया, हो सकता है कुछ बार, लेकिन इस बार आपने 100% अमेरिका की मदद से ये रजीम चेंज करवाया है और इसके खिलाफ आवाज इंशाल्लाह ताला हम उठाते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल और मरियम नवाज का गाठ जो शेख रशीद के बयान पे फौरन DG ISPR आ गए और कहा कि शेख रशीद ने कहा है कि किसी टॉप ने नहीं कहा था कि साजिश नहीं हुई, तो मुझे आके बयान देना पड़ा। अब मरियम नवाज आके DG ISPR का दिफा कर रही है। इमेजिन करें जरा, वो लोग एक दूसरे के साथ हम प्याला हम नवाला हो गए हैं, जो हमें दिखाने के लिए ये बताया जा रहा था कि ये आपस में जाने दुश्मन है। हमें कहा जाता था इनके ऊपर क्रॉस लग गया। यही बातें थी ना जी कि नवाज शरीफ मरियम पे क्रॉस लग गया है, ये शरीफ खानदान आउट हो गया, यही बातें थी, हम भी करते थे कि यही कहा जाता था।
सहाफियों को बुला बुला के ये बातें की जाती थी कि इन्होंने तो रेड लाइन क्रॉस कर दी, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन अब आपको समझ आया होगा कि इन्होंने कभी भी नवाज शरीफ, मरियम के किसी बयान के खिलाफ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी भी नहीं की, नॉट वंस। बड़े बड़े नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाए, इन्होंने कभी नहीं किए। क्यों? वो फ्रेंडली फायर था और इनकी मर्जी से था, और उसके बाद ताकि डील पे किसी को शक ना पड़े। समझ रहे हैं? डील पे शक तब ही पड़ता है जब नवाज शरीफ ऐसा कुछ ना बोलता, अंदर खाने चुप हो जाते। मरियम को पहले एक दफा मरियम चुप हो गई थी, 8 महीने तक ट्विटर बंद रहा था। फिर इन्हें समझ आया कि अगर इस तरीके से डील करेंगे कि मरियम हर बार खामोश हो जाएगी तो फिर तो हम और ज्यादा पकड़े जाएंगे। इस बार फिर नवाज शरीफ से गालियां पड़वाते हैं, फिर गालियां पड़वाएगी, सब मामला तय करके किया गया सब कुछ। और इसकी निशानी ये है कि लोग बता रहे हैं कि पंजाब का सूबा, वो जो तस्वीरें नहीं बनाते और जो कहते हैं जी कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूं और मेरी तस्वीर ना बनाओ, उनके इदारे का सेक्टर इंचार्ज पंजाब जैसा सूबा चला रहा है। पंजाब की असेंबली वही लोग चला रहे हैं, पंजाब का सारा निजाम वो लोग चला रहे हैं, पुलिस उनके कंट्रोल में है, हर इदारा ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, और अदालतें भी उनके कंट्रोल में है पंजाब की हद तक। मैं उस खास हद तक बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद में भी ये सूरत हाल है, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। मुल्क इस टाइम सेक्टर इंचार्ज चला रहे हैं। ये गठजोड़ बेनकाब हो चुका है, आप अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। डिलीट का बटन दबाएं और इज्जत इसी में है कि अवाम की बात मान लें, वरना अवाम इवेंचुअली अपनी बात मनवा लेगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।